नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपद्रवियों पर कोई दया नहीं करेगी योगी सरकार। कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, हिंसक वारदातों से होता है भाजपा को फायदा। और जून के आखिरी सप्ताह तक झेलनी पड़ेगी गर्मी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद अब सीएम योगी कड़े एक्शन में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कानून हाथ में लेने वालों को कड़ा सबक सिखाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बवाल पर योगी सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून हाथ में लेने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में जमकर बवाल हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर कई शहरों में भी हिंसा देखने को मिली। ऐसे में योगी सरकार एक्शन में आ गई है। अब तक प्रदेश के 136 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में ताज़ा हालत की समीक्षा की गई। कहा जा रहा है कि बैठक में सरकार ने इन असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को पूरी छूट दे दी है। सरकार का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। इस बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सहारनपुर में 45, हाथरस में 20, अंबेडकर नगर में 23, प्रयागराज में 37, मुरादनगर में 7 और फिरोजाबाद में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर के एसएसपी ने बताया कि बवाल को लेकर पुलिस ने 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की सेक्टर वाइज ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी। मैं और डीएम साहब स्वयं देवबंद में थे, आईजी और कमिश्नर साहब शहर में थे। तो इसका पूरा हम लोगों का जनता के साथ समन्वय अच्छा से स्थापित था। उसके बाद भी कुछ लोगों ने विदाउट परमिशन जुलूस निकालने की कोशिश करी। जुलूस निकाला गया उनका, जिनको पुलिस द्वारा समझा बुझा के डिस्पर्स कर दिया गया है, परंतु विदाउट परमिशन जो इन्होंने कानून तोड़ा है और जुलूस निकाला है, इस पर हम लोगों ने मुकदमे लिखे हैं और कुल 45 लोगों की विभिन्न स्थानों से सहारनपुर में गिरफ्तारी हुई है। आगे भी यदि कोई व्यक्ति अपने कानून हाथ में लेने का प्रयास करता है तो सख्ती से हम उनको डील करेंगे। आगे भी गिरफ्तारी हमारी कंटिन्यू हो रही है। इसके अलावा हाथरस में 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस में बवाल के बाद सड़कों पर भारी फोर्स तैनात है। डीआईजी दीपक कुमार ने कहा कि यह छोटा सा कस्बा है, पथराव हुआ है, सख्त कार्रवाई की जा रही है, शांति व्यवस्था कायम है। हालांकि जिस कानपुर में एक हफ्ते पहले उसी बयान को लेकर भारी उपद्रव हुआ था, वहीं आमतौर पर शांति रही। पुलिस के भारी बंदोबस्त की वजह से कानपुर में कोई बवाल नहीं हुआ। जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने जिलों के डीएम एसएसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने इस मामले में एक भी निर्दोष को न फंसाए जाने की चेतावनी भी अफसरों को दी है। हिंसक प्रदर्शन के बाद सीएम योगी ने आज शाम टीम 9 के सदस्यों की बैठक के साथ ही सभी जिलों के कमिश्नर, डीएम, एसएसपी को लखनऊ तलब किया है। प्रयागराज में उपद्रव में शामिल उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो वहीं कानपुर में भी प्रदर्शनकारियों की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि माहौल बिगड़ने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। जिन जिलों में सबसे अधिक हिंसक प्रदर्शन हुए, वहाँ के अफसरों से भी सीएम योगी नाराज हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने सभी अधिकारियों को लखनऊ तलब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 3 जून को कानपुर में बवाल करने वाले उपद्रवियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने उपद्रवियों पर व उनसे जुड़े लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। कानपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शहर में मौजूदगी के दौरान हिंसक बवाल हुआ था।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जून को मौजूदगी में जुम्मा की नमाज के बाद बवाल करने वालों पर प्रदेश सरकार का शिकंजा कस गया है। सरकार को कानपुर में जुम्मा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बाद कानपुर जिला प्रशासन शहर का माहौल बिगड़ने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गया। कानपुर में उपलब्धियों के ऊपर तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, अब उनसे जुड़े लोगों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है। शनिवार को केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह के आदेश पर केडीए का अमला भारी फोर्स के साथ बेनाझावर स्थित कारोबारी मोहम्मद इश्तियाक की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनी थी तथा इसके ढहाने का आदेश पहले ही हो चुका था, परंतु पिछले दिनों की हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का मोहम्मद इश्तियाक रिश्तेदार बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इस इमारत के निर्माण में हयात जफर हाशमी का भी पैसा लगा है। इसके अलावा नई सड़क उपद्रव में जिस एक बड़े बिल्डर का नाम आ रहा है, उसने भी इसके निर्माण में पैसा खर्च किया है। प्रशासन ने जिस तरह से केवल फ्रंट का भाग तोड़ा है, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं केडीए ने इससे जुड़े और इमारतों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट लोकरवा। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम का मानना है कि जिस तरह से शुक्रवार को नमाज के बाद घटनाएं हो रही हैं, उससे भाजपा को सियासी लाभ होगा। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि जितनी अधिक आंख फैलेगी उतना ही लाभ भाजपा को होगा। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को पैदा हुए हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी हैं। ये मानना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का। उन्होंने कहा कि जितनी आग फैलेगी उतना ही 2024 के चुनाव में भाजपा को लाभ मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को सबसे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में शांति है और कानून व्यवस्था ठीक है। आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो तो टोटली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, पुलिस प्रशासन का, खुफिया एजेंसियों का फेलियर है। अगर आपको ये मालूम था कि इतनी भीड़ इकट्ठा होगी तो उसके इंतजाम कराए जाने चाहिए थे, किए जाने चाहिए थे। लेकिन ये जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह के जो हालात बनेंगे उनसे उसका सियासी फायदा होगा। को ऐसा में लगता है, बीजेपी के नेताओं को और उनके जो रणनीतिकार हैं, उन्हें लग रहा है कि ये आग जितना फैलेगी उसका फायदा उन्हें 2024 के चुनावों में मिलेगा। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार, उसका खुफिया विभाग और पुलिस सभी फेल रहे हैं। योगी सरकार को सबसे पहले कानून व्यवस्था संभालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के हिंसक वारदात का भाजपा को सियासी लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां रामपुर उपचुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आजम भावुक भी हो गए। उन्होंने भाजपा को आईना भी दिखाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में उतर चुके हैं। उन्होंने यहां प्रचार की कमान संभाल ली है। यहां आजम खां अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि जिंदगी की आखिरी सांस रामपुर के लिए है। आजम खान ने यह भी कहा कि वो बहुत थोड़े समय के लिए विधानसभा गए थे तो भाजपा के विधायकों के सिर तक नहीं उठ पाए। मैं विधानसभा गया हूं एक दिन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए शपथ में। भारतीय जनता पार्टी के वजीरों और एमएलए के सर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके आंख हमसे। बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकालनी चाहिए। मेरा हक कितना बनता है आप पर, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका हक मुझ पर इतना बनता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए न सिर्फ ये सोचता रहूंगा बल्कि लड़ता रहूंगा। सपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब भाजपा के पास एक ही जुल्म करने के लिए बचा है कि वह बस हमारी जान ले ले। लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में आजम के आ जाने से
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बल मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली एनसीआर में 12 जून से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। इन दिनों देश के कई राज्य भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर झेल रहे हैं। 27 जून तक मानसून आने की संभावना है। देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर झेल रहे हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मॉनसून के कुछ पहले मौसम में नरमी दिखेगी। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में हीटवेव से 12 जून को थोड़ी राहत मिल सकती है। वीकेंड में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा कि 15 जून तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री और 43 डिग्री के बीच बना रहेगा। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में बीते कई दिनों से अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं यूपी के लखनऊ में 11 जून को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञानियों की माने तो देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में इस बार मानसून के अपने तय समय पर दिल्ली पहुंचने की संभावना है। अनुमान है कि जून के अंतिम सप्ताह में ही मानसून की बूंदें दिल्ली को सराबोर करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की करीब 10 दिन पहले तेज गति से ही हो रही प्रगति के चलते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो राजधानी में भी मानसून अपने तय समय से पहले आ सकता है। बताया जा रहा है कि अब मानसून की गति सामान्य हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मानसून गोवा और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में छा जाएगा। मानसून के आगे बढ़ने की स्थिति अनुकूल और सामान्य है। दिल्ली में मानसून पहुंचने की आधिकारिक तिथि 27 जून है, इसलिए मानसून की सामान्य गति को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इसी के आसपास मानसून का आगमन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। बीटेक में पढ़ने वाला छात्र अपराध की दुनिया में उतर आया। दरअसल शेयर मार्केट में उसे घाटा हो गया। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने सुनार की दुकान पर 17 लाख की लूट कर डाली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मासूम सा दिखने वाला ये लड़का बीटेक का छात्र है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीटेक का छात्र पुलिस हिरासत में क्यों है, तो हम आपको बताते हैं इसकी मासूमियत के पीछे छुपी दुस्साहस की कहानी। इसने बुलंदशहर में 4 जून की भरी दोपहर को एक सुनार की दुकान में लूट कर ली थी। ये बीती 4 तारीख को खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में एक व्यक्ति ने घुसकर लूट करी थी, जिसमें कि कुल 11 चेनें गई थी। इस घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 5 टीमों को लगाया गया था घटना के अनावरण के लिए, जिसके क्रम में आज कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसकी खुद की जुबानी सुनिए कि कैसे स्टॉक मार्केट में घाटा हो जाने पर इसकी देनदारी बढ़ गई, इसलिए इसने लूट की योजना को अंजाम दिया। तुम्हारा अंकित। अंकित, क्या करते हैं आप? बीटेक IT। क्या हुआ ऐसा तो आपने ये जो चुना लूट का? स्टॉक मार्केट में वो हो गया था लॉस, उस वजह से कर्जा ज़्यादा हो रहा था और ब्याज भी जा रहा था। किस बात का कर्जा हो गया? वो लॉस हो गया था ना स्टॉक मार्केट में। अच्छा, ब्याज पे लिया था। ये बता रहे पिस्टल कहाँ से लाए? पिस्टल इसने ही दी थी और इसने ही वापस ली थी। कितने में ली थी? 15,000। 15,000 किराया था? जी। अच्छा, बाइक दोस्त की थी। अच्छा, पहली बार ही करी क्या? इससे पहले भी गई तो लूट आप? कभी नहीं करी। तो कुछ दिक्कत दिल में कुछ दहशत सी नहीं हुई जिस टाइम लूट करी थी आपने? हुई थी। अंकित नाम के इस लड़के ने अपने 2 साथियों के साथ लूट की थी। पुलिस ने लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया है और इनके पास से लूटी गई संपत्ति बरामद कर ली गई है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि एक अंकित तेवतिया नाम का लड़का है जो कि उस दिन ये घटना किया था। ये मूलतः जनपद बुलंदशहर का ही रहने वाला है और वर्तमान में
बीटेक कर रहा है, 3rd ईयर का आईटी का छात्र है। इसमें से एक लड़का जो पकड़ा गया है जिसने कि पिस्टल सप्लाई करी थी, उसके फादर के नाम पे एक वेपन शॉप है, लाइसेंस वेपन शॉप है, उसकी भी हम लोग विधिवत जांच करा रहे हैं और इस बात को देखा जा रहा है कि कहीं उस गन शॉप से इलीगल वेपन्स और कार्ट्रिजेस की सप्लाई तो नहीं की जा रही। हैरान करने वाली बात यह भी है कि अंकित ने लूट करने के लिए पिस्टल 15,000 रुपये किराए पर ली थी। पुलिस की 5 टीमों ने घटना का खुलासा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। वहां वो भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बीमारी है और उसका इलाज केवल आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं को गुंडा तक कह दिया। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के लोग दूसरे लोगों को मारने तक लगे हैं। बोले जी बीजेपी वाले गुंडागर्दी बहुत करते हैं कि नहीं करते? बोले धमकाते हैं, डराते हैं, किसी का कोई काम नहीं करते। पूरे गुजरात में लोग डरे हुए हैं, गांव में लोग डरे हुए हैं, शहर में लोग डरे हुए हैं। लोगों ने बताया कि बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, मारने आते हैं, काटने आते हैं, हमें धमकाते हैं। दोस्तों, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब गुजरात बदलने वाला है। गुजरात दौरे के दौरान केजरीवाल ने कहा कि अब गुजरात बदलने वाला है। भाजपा एक बीमारी है और आम आदमी पार्टी ही उसका उपचार है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने की एक ही दवाई है, आम आदमी पार्टी। ये बीजेपी वाले केवल आम आदमी पार्टी से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। केजरीवाल ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र को केवल नाम का मुख्यमंत्री बताया और कहा कि सीआर पाटिल ही असली मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सीआर पाटिल तो उनका नाम तक लेने से डरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि बीते 8 वर्ष में देश में औद्योगिक क्रांति आई है। अब हर महीने 30 से 35 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो रही है। मंत्रालय सभी उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। 14 से लेकर के और आज तक और आगे भी श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की माननीय मोदी सरकार पार्ट 1 पार्ट 2 के इन 8 वर्षों के सफ़र में गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा तथा आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत, इनोवेटिव भारत और दुनिया में एक बहुत ही समृद्ध देश के रूप में प्रतिष्ठित और बहुविध सेवाओं के साथ हमारी जो माननीय मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेवा और देश की सामर्थ्य बढ़ा रही है। उस क्रम में हमारे भारी उद्योग मंत्रालय ने भी कई अहम पहलें की हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आज के ज़माने की ज़रूरत कि लोग अधिक से अधिक कार्बन उत्सर्जन कम हो और ई मोबिलिटी की तरफ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की तरफ समाज आगे आए, उसमें कई अहम पहलें मोदी सरकार ने की, जिसमें फेम 1, फेम 2 में हमने जो बजटरी सपोर्ट दे करके इस काम को किया। फेम 1 में जहां एक शुरुआत हुई 2014-15 में, जिसमें उस फेम 1 के सपोर्ट से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स मिला के 2,80,000 वाहन देश की सड़कों पर उतरे। वहीं फेम 2 में इसका बजटरी सपोर्ट 1,000 से बढ़ा के 10,000 करोड़ किया गया। बस्ती में एक 19 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया गया। वो अपने घर से पानी भरने के लिए निकली थी। लड़की को अपहरणकर्ता कार में ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ग्राम अमौली थाना परशुरामपुर की एक 19 वर्षीय बालिका जो कि बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी, उसका आज सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बीच में अपहरण
हुआ है उसमें उसके पिता की तहरीर पर थाना परशुरामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें हम लोग आसपास के CCTV फुटेज को तलाश रहे हैं और वहाँ पर हमारी सर्विलांस टीम और स्वाट टीम भी पहुँच रही है और इसमें हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लड़की की शीघ्र बरामदगी हो और जो भी अभियुक्त इसमें हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।